किस्मती की बात थी, वो आपकी कमी नहीं थी, मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे बढ़ चढ़ करके मिला, इस बात में मुझे कोई परहेज नहीं है। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, कोई भी मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम में मैंने हिस्सा नहीं लिया हो, या भारतीय जनता पार्टी में चोर दरवाजे से आ गए हैं। चोर दरवाजे से जो लोग आए हैं, अब देखिए होता क्या, मैं मंच से बात बोल रहा हूं इसलिए कि जब पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिन पे पार्टी को बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की पार्टी की जिम्मेदारी जिन पर होती है, अगर वो लोग क्षेत्र में आए तो उनका काम होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को पकड़ें, अपने नेताओं को पकड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने को भूलकर नए को अपना लो, और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं। मैं अपनी बात, देखिए मैं बहुत सरल व्यक्ति हूं, मैं सीधी बात अपनी रखता हूं, मैं राजनीति नहीं जानता, मैं छल कपट की बात नहीं करता, मैं सीधी बात अपनी रखना जानता हूं। जब मैं किसी के लिए कोई चीज करता हूं तो मैं अपना 100% देने का काम करता हूं, तो मैं सामने वाले से भी यही उम्मीद वापसी में चाहता हूं। मैंने कभी किसी के साथ कोई चालाकी नहीं करने का काम किया, ना ही कभी किसी से कोई लेन देन का मुझ पे आरोप लगा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी, जितने कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र के, आप सोचिए जब कोई उनसे कहेगा बड़ा नेता कि भाई आपको फलानी जगह जाना है, ये काम करना है, पार्टी काम करना है, तो कार्यकर्ता का काम होता है और कार्यकर्ता को करना भी चाहिए। अब उसी प्रकार से अगर कोई कार्यकर्ता देख रहा है कि भाई जिसने मुझे वोट दिया वो तो मेरे पास काम को आएगा, मेरे से अपनी शिकायत भी करेगा, मुझसे लड़ाई भी लड़ेगा और अपनी बात भी कहेगा। बहुत लोगों से मेरी लड़ाई हो जाती है, वो हर तरीके से बोलना चाहते हैं मुझसे, अब मैं बुरा नहीं मानता, मैं कहता हूं यार तुम कैसे चुप रह गए, तुम्हें अपनी बात बोलने का अधिकार है, आपने वोट दिया है मुझे, और मैं आपका भाई हूं, भतीजा हूं या बेटा हूं, जो आप समझते हो। तो ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं को जब वो देखते हैं कि मैं हूं, मेरे पास काम के लिए आते हैं, तो जब कहीं से कहा जाता है तो दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, वहां भी फोटो खिंचाए आते हैं, लेकिन वो भी मजबूरी है, कार्यकर्ता पिस रहा है, क्या करेगा, क्या करेगा। तो मेरा पारिवारिक परेशानियों से गुजर रहा हूं और पिताजी को भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, और अन्य भी कठिनाइयों से मुझे बीच बीच में भी जाना पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, सबकी होती है, मेरी भी है, तो बीच बीच में जाना पड़ता है। लेकिन जब भी मौका मिलता है, ज्यादा से ज्यादा समय, मैं प्रयास यही करता हूं कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहूं, अपने परिवार में रहूं, आपके सुख दुख में शामिल हूं। हो सकता है बहुत सारी जगह में नहीं जा, एक चोर रास्ते से आया है, जैसे मैंने बताया, जीता हुआ। अब लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता को सब पता है, जनता सब सतर्क, सब जानती है। तो मैं तो भैया किसी से कहूंगा ही नहीं कुछ, आप सबको पता है क्या करना है, आपको किसे चुनना है, हारे हुए को या जीते हुए को। मैं तो जीते हुए भी आपके सामने वैसा ही था और हारकर भी आपके सामने वैसा ही हूं, उसी प्रकार से आपकी सेवा कर रहा हूं। तो सम्मानित साथियों, मेरा आप सबसे बार बार यही धन्यवाद की अब आने वाले समय में भी देना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे एक अनुरोध पे इतनी अच्छी संख्या में, इतनी भारी संख्या में, जबकि कितना काम चल रहा, सब खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं हम, और कितना काम आप लोग छोड़ करके, बहुत सारे लोग तो मेरे पास फोन आए कि हम बस अभी खेत में काम निपटाए हैं, 12 बज रहा है, 12:30 बज रहा है, बस आ रहे तुरंत। और बहुत सारे लोग आ भी नहीं पाए हैं, हो सकता है आएंगे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि हम 4 बजे के बाद आ पाएंगे, 5 बजे के बाद आ पाएंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार ही तो है, प्यार ही तो है जब आप लोग यहाँ पर आए। तो मेरा सम्मानित साथियों, मैं शीश झुका करके इस सम्मानित मंच का और आप सभी का शीश झुका करके मैं धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग इस मेरे एक बुलावे पर आप लोग यहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ इस पावन अवसर पर आप सबके बीच में खड़े होकर के डॉक्टर साहब का स्वागत है।
समारोह के मंच पर मैं आप सबको एक वचन देता हूं। मेरे लिए जहां जहां आपके पसीने की एक एक बूंद गिरेगी, वहां वहां मेरे खून का कतरा गिरेगा। ये वादा मैं आप सबको करना चाहता हूं, क्योंकि ये क्षेत्र मेरे लिए केवल चुनाव का क्षेत्र नहीं है, यह मेरी कर्म भूमि है, यह मेरी पहचान भी है, और आप सब मेरा परिवार हैं। हमारा लक्ष्य केवल राजनीति नहीं, हमारा लक्ष्य विकास, सम्मान और आत्मसम्मान है। मैं सम्मानित साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस क्षेत्र की आवाज को कभी दबने में नहीं दूंगा और इस क्षेत्र के सम्मान को कभी मैं झुकने भी नहीं दूंगा। साथियों, अगर जरूरत पड़ी तो संघर्ष भी होगा और संघर्ष भी पूरे दमखम के साथ होगा। अंत में अपनी बात में आगे बढ़ाऊं उससे पहले कहूंगा, मैं आप सबको अपना यह प्यार, यह आशीर्वाद और यह विश्वास आपने जो मुझे दिया है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप बारिश कर दे तो उसको पलटने वाला मौजूदा भी नहीं। ये आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है। लेकिन एक अनुरोध रहेगा, बैठ नहीं पाए लेकिन भोजन जरूर करिएगा। मेरा आप सबसे ये विनती है, आप सब मेरे एक कहने पे मेरे पास यहाँ तक आए, आप सबने इतना सारा आशीर्वाद मुझे दिया, आप सबका बहुत धन्यवाद। अभी मैं आकर के सबसे होली मिलूंगा और उसके बाद हम सब लोग साथ में भोजन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।